नमस्ते, मैं विजय कुमार वैदिक सुप्रभात का सक्रिय सदस्य हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था कृषि प्रधान देश या उसका भ्रम, जिसमें मैंने उत्तम भैया से कृषि पे बहुत सारी बातों पर चर्चा की हुई थी, जिसमें इन्होंने इस बात को बताया था कि किसानों को रोजगार पर आधारित कृषि नहीं करना चाहिए। ऐसा कृषि करना चाहिए जिससे बीजों का संरक्षण हो, अनाजों का संरक्षण हो। तो आज इसी विषय पर आज हम लोग फिर उत्तम भैया से बात करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, आपने पिछले वीडियो में बोला हुआ था कि किसानों को रोजगार पर आधारित कृषि नहीं करना चाहिए। तो एक बात बताइए, और मान लीजिए किसान रोजगार पर आधारित कृषि नहीं करेगा तो उसके पास पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा नहीं आएगा तो कृषि के अलावा और बहुत सारी जो आवश्यकताएं की चीजें हैं वो नहीं खरीद पाएगा वो। तो कैसे संभव है? हाँ, ये बात ठीक है। पिछली वीडियो में हमारी बातें हुई थी कि रोजगार पर आधारित कृषि ना हो, कृषि जो है रोजगार से मुक्त हो। क्योंकि रोजगार पर आधारित अगर कृषि है तो फसलों का जो संरक्षण है, बहुत सारे फसल हैं जो मार्केट में अगर जाए तो उसका मूल्य नहीं मिलता, उसका उचित दाम नहीं मिलता। आज जब किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा तो उपज क्यों करेंगे भाई? उनको आमदनी कहाँ से होगा? एक तो बात ये। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में ये भी बात कही जाती है कि कृषि जो है ना, जो है कृषि प्रधान देश है अपना भारत, कृषि प्रधान देश इसको कहा जाता है। लेकिन मूलतः आप देखें तो कृषि जो है ना आज मशीनों पर आधारित है। कृषि करने के लिए, खेत में उतरने के लिए, फसल उपजाने के लिए हर तरह के मशीन या मशीनरी चीजें आ गई हैं। तो बस एक खेत में उपज हो रहा है फसल का, उपज होने से पहले मशीनों का भरपूर उपयोग है, और उपज होने के ठीक बाद उससे जो फसल हम लेते हैं, जो धान्य है उससे जो फसल हम लेते हैं, तो उसमें भी मशीनों का भरपूर यूज होता है। तो फिर वो उद्योग प्रधान ही रह गया, तो कृषि प्रधान नहीं रहा। भूमि बंजर बहुत तेजी से हो रही है। हाँ, मशीनों का ज्यादा प्रयोग। हाँ। और दूसरी बात ये है कि इनके पास 100 एकड़ जमीन है और इनके पास 2 एकड़ जमीन है। ये अपने खेत में ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो इनके मन में ये बात रहती है, ठीक है ना, कि मेरे पास भी हो जाए। अब ये जो भावना है ना, ये भावना जो है इनको अपने अंदर हीनता महसूस होता है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो है कम जिसके पास जमीन है वो धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। किसान जो है, कृषि जो है छोड़ के वो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसे परिवर्तन हो व्यवस्था में तो यह देश कृषि प्रधान भी बन सकता है, और दूसरा कृषक को, किसान को बहुत अच्छी आमदनी भी हो सकती है। उसका सबसे समुचित मेरा जो अपना विचार है उसमें यह है कि कृषि संबंधी किसी भी कार्य के लिए मशीनरी का प्रयोग ना करें आप, ठीक है। मशीनरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, पहला बात यह। और दूसरा बात यह है कि कृषि से उत्पादित जो भी चीज है उससे जब प्रोडक्ट तैयार होता है ना, तो प्रोडक्ट तैयार करने का काम भी कृषक खुद करे। जैसे आपने धान उपज किया, धान से चावल आप खुद बनाए, किसान खुद बनाए। आपने वहां मसाला जो धनिया है या और भी जो चीजें उत्पन्न हुआ है उससे है ना, उससे मसाला तैयार करना है, उसको पीसना है, तो ये काम किसान खुद करे। और वो कैसे करे? वो पशुओं पर आधारित हो, लघु उद्योग में हो। तो ये जितने लघु उद्योग है ये गांव में उत्पन्न हो जाएंगे, और वो बेचने का काम भी वही खुद करे। मतलब किसान कृषि से उत्पन्न सारी चीजों को जो है ना किसान खुद बनाए। कुछ जो कनिष्ठ माने कठिन चीजें उसको छोड़ करके बाकी वो सब खुद करे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा ना कि आप MA नहीं कीजिएगा, आप BA नहीं कीजिएगा, और वहां जाके भीड़ नहीं होगा, और सरकार को कभी नहीं कहेगा कि हम BA किए हमको नौकरी दो, ठीक है ना। आधी से ज्यादा आबादी है ना कृषि संबंधी कामों में जुट जाएगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई करेगी, अब पढ़ाई के बाद क्या होगी? उसमें वो जुट जाएगी। तो इससे क्या होगा ना कि जो नौजवान है, जो ग्रेजुएशन MA कर रहे हैं, ना ज्यादा कई तरह की डिग्रियां को इकट्ठा कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। वही लोग पढ़ने जाएंगे जो पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको स्वरोजगार मिल गया, गांव में ही उसको स्वरोजगार उपलब्ध हो गया। और जब गांव में उसको स्वरोजगार उपलब्ध हो गया तो आगे क्यों पढ़ेगा? वो
और सारा का सारा पैसा जो है किसानों के पास रहेगा। आज क्या है ना, बड़ी बड़ी कंपनी चाहती है कि हम इस क्षेत्र में उतर जाएं। क्यों उतरना चाहती है? इसलिए उतरना चाहती है, जैसे मान लीजिए कि आप 2 लीटर दूध लिए तो 100 रुपए का है, 50 रुपए लीटर, और रोज ले रहे हैं 2 लीटर, एक महीने में कितना हुआ? 3000, तो 36,000 रुपया हुआ। आपको दूध पिला के मैंने 36,000 पाया। लेकिन अगर मैं मोबाइल बना के बेचता हूं आपको, तो मोबाइल तो 10,000 का है और आप 5 साल चला रहे हैं उस मोबाइल से, ठीक है ना। तो मुझे क्या लग रहा है, दूध बेचने में ज्यादा फायदा है, अब मोबाइल बेचने में कम है। इसलिए मोबाइल कंपनी क्या चाहेगी कि हम दूध भी बेचें और मोबाइल भी बेचें। अब मोबाइल में जो बिजली उत्पन्न हो वो भी मेरा खुद हो, मतलब हर तरह से। आप फिर जानते हैं, पढ़ाई करके आप मेरे यहां ही काम करें, हमसे पैसा लेके जाएं, फिर मेरे संसाधनों से पैसा हो फिर मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। तो हर तरह का काम कंपनी खुद करना चाहती है कि अच्छा देखिए, आप जो है ना सुबह नाश्ता करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर भोजन करते हैं। एक कंपनी चाहती है कि सब कुछ हम ही दे। आप बताइए, आपको आमदनी कहां से होगा फिर? इसलिए कंपनी कमाएगी ना। इसलिए होना यह चाहिए कि कंपनी मोबाइल बना ले, कंपनी लैपटॉप बना ले, कंपनी एक्सरे मशीन बना ले, मेडिकल में यूज करने वाले मशीनों को बना ले, हवाई जहाज बना ले, पानी जहाज बना ले, हेलीकॉप्टर बना ले, कार बना ले, जीप बना ले। अरे जी, कृषि संबंधित चीज जो है ना आम जनता बनाए, जो किसानों से, जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और वो टैक्स फ्री हो, तो सारा का सारा पैसा जो है किसानों के पास बचेगा और किसानों का विकास होगा, आय भी बढ़ेगी किसान, और आय बढ़ेगी। और जानते हैं, ये जो बेरोजगारी के लिए पूरे देश में जो चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये भ्रम में ना रहे कि ये कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि ऊपर से भी कंपनी लगी हुई है और नीचे से भी लगी हुई है, और जो बीच में किसान है जिसको छोड़ के भागना चाहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कुछ ऐसा हो तब जाके किसानों का विकास हो पाएगा। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि मान लीजिए कि सरकार टैक्स क्यों ना ले, ठीक है ना जी, टैक्स किसानों से क्यों ना ले? तो देखिए, जो जीवन से जुड़ी हुई जो मूल जरूरत की चीजें होती है ना, उस पर टैक्स नहीं लगाई जाती। 2 तरह की चीजें हैं समाज में, एक शौक की, दूसरी जरूरत की। तो जो शौक की चीज होती है ना, उससे पैसा कमाया जाता है, जरूरत की चीजों से नहीं कमाया जाता है। दाल रोटी आपकी जरूरत की चीज है, ये कपड़ा आपकी जरूरत का चीज है कि नहीं? चप्पल आपकी जरूरत है, जूता आपकी जरूरत है, मोबाइल आपका शौक है, लैपटॉप आपका शौक है। मोबाइल तो छोटका से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप स्क्रीन टच लेते हैं, ये आपका शौक है। तो जो शौक की चीजें है ना, उससे आप टैक्स लें, और जो जरूरत की चीजें हैं उसको टैक्स फ्री करें, ताकि भूख से कोई ना मरे इस देश में, भूख मरी ना हो इस देश में। वर्तमान में अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो 1 अरब 31 करोड़ है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सिर्फ किसान अगर लघु उद्योग से अनाज की पूर्ति कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है ना कि देखिए, आपको लघु उद्योग करने के लिए संसाधन क्या चाहिए? पशु चाहिए, पशु चाहिए ना लघु उद्योग के लिए। आप पशु जानते हैं, पशु काम तब करता है जब उसको पेट में खाना मिले, और उसका खाना जो है ना आपके फसल से मिलता है। आप चावल ले लिए, पुआल जो बचा है उसका खाना है, उससे उसका पेट भर जाएगा। आज जानते हैं, पशु को अपनी कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको यहां रखो वहां रखो, हमको लंदन घुमा दो, ब्रिटेन घुमा दो, जर्मनी घुमा दो, हमारा बैंक बैलेंस इतना भरो, नहीं। उसको समय पर खाना चाहिए, ठीक है ना, और आपकी वो सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन हमने क्या किया, उसको काट के खाना शुरू कर। सुना है ना, मुर्गी जो है ना सोने के अंडे देती थी, तो उसने उसका पेटे फाड़ दिया सारा लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये चल सकता है इस देश में, और हमारे देश में, देश के हर कोना कोना में पशु हैं। कहीं ऊंट है, कहीं गधा है, कहीं घोड़ा है, कहीं बैल है, कहीं हाथी है। पूरा देश है ना पशुओं से भरा हुआ है। अब पशुओं की सेवा करना किसान जानता है, इस पर आधारित हो जाए ना। आपको लड़ाई करनी है सरकार से, तो इस बात के लिए ना करें कि शर्त ऐसा कर दो वैसा कर दो, बिल्कुल साफ कर दो।
हमारे काम में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम उत्पादन करेंगे, हम उनको बेचेंगे, हमारे काम में वो आए ही नहीं। हम अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आप, तो इनके यहाँ 100 एकड़ जमीन है, आपके यहाँ 2 एकड़ जमीन है, ये ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ठीक है ना, और आप बैल लेके जाइएगा, तो आपके अंदर तो हीनता है, आप चाहेंगे मेरे पास ट्रैक्टर हो जाए। अच्छा, सरकार चाह के भी घर घर में ट्रैक्टर नहीं पहुंचा सकती। घर घर में ट्रैक्टर पहुंचा देगी तो इस प्रकृति का क्या होगा? लेकिन बैल तो हर घर में हो सकता है। भैया इसमें एक और बात है, मान लीजिए अगर सरकार कृषि संबंधी टैक्स फ्री कर दे, तो मान लीजिए अगर कभी बरसात हो में अगर फसलों को नुकसान क्षति पहुंच जाए किसी सीजन, तो फिर तो किसान के पास कुछ नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आज तक पैसा दिया ही नहीं है सरकार को, पैसा तो आज तक दिया ही नहीं ना, उसके पास तो बचा ही बचा है। जो टैक्स बचाया वो नहीं, टैक्स नहीं, अरे हर साल थोड़े बाढ़ आ रहा है ना, हर साल और उसके पास में पैसा लिया ही नहीं है, उसी पास पड़ा हुआ है। और उसके पास जितनी जरूरत की चीजें सब गांव में उपलब्ध है, उसको बाजार में जाए उसको तेल चाहिए गांव में उपलब्ध है, आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब कुछ गांव में। उसको बाहर से चाहिएगा, लैपटॉप भी बाहर से खरीद के लाएगा, तो लैपटॉप तो शौक की चीजें होगी, तो सरकार तो पैसा लेगा ही। मतलब जब फसल बर्बाद हो जाएगा तो किसान खुद के बचाए हुए पैसे का भाई जब आप किसान को पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा ना, तो किसान अपना ही समूह बना के तैयार हो जाएगा। आपके घर में अगर आपकी बहन की शादी हो तो इसमें कोई सरकारी अधिकारी नहीं आता है, उसका सारा अरेंजमेंट आप खुद कर लेते हैं। सारा अरेंजमेंट करते ही नहीं करते, वो इसकी परंपरा बनी हुई है और आप सिद्धस्त है इस काम में, समाज भी सिद्धस्त है, सरकार उसमें मॉनिटरिंग नहीं करने आता है कि नहीं? आप उसमें प्रबल शक्ति से तैयार हैं। तो जब सरकार सुविधा देगी ना, तो जनता जो है ना खुद अपने आप जो है, अब सरकार का काम क्या है कि एक किसान दूसरे के साथ अत्याचार ना करे, वो उसके अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, है कि नहीं? वो उसके जमीन को हड़पे नहीं, वो उसके जीवन का अधिकार ना करे, उसके फसल को चुराए नहीं। क्यों चुराएगा भाई? उसको जब पूरा भरपूर सुविधा मिला है, इसको मिला है, वो भी बैल से कर रहा है, ये भी बैल से कर रहा है, उसको भी नीचता महसूस नहीं हुआ, इसको भी नहीं हुआ, तो क्यों होगा भाई? जब नीच नीच का खाई कीजिएगा तब ना समस्या होगा। क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मैंने सारा काम किसानों को कर लेना चाहिए। मान लीजिए भारत में बहुत सी आबादी है जो शहरों में रहती है और उनके पास भूमि नहीं है, वो किसान नहीं है, वो बिजनेस है, वो क्या करेंगे? वो खरीद के लाएंगे चावल। ये चावल बेचेंगे कहाँ? शहर में बेचेंगे ना। आपको जो शहर के लोगों की जरूरत है, शहर के लोगों की जरूरत वही है जो गांव के लोगों का है। जैसे मान लीजिए उसका भी शरीर है, उसको भी ये पंच तत्वों की जरूरत है, पानी उसको भी चाहिए, चावल उसको चाहिए, दाल मसाला सब कुछ चाहिए। तो जितना प्रोडक्ट गांव में तैयार हो रहा है वो बिकेगा कहाँ? शहर में ही तो बिकेगा ना। आज शहर में बेचेगा कौन? वही लाके बेचेगा। फिर वो खरीदेगा कौन? किसको? शहर वाले खरीदेंगे। किसान का देखिए, किसान आपने चावल उगाया है, आपने तेल नहीं उत्पादन किया, आप अपना चावल बेचेंगे, वो तेल उत्पादन किया है, उसने गेहूं नहीं उत्पादन किया, इन्होंने सब्जी उत्पादन किया है, इन्होंने चावल उत्पादन नहीं किया है, तो ये एक दूसरे से चलेगा ना। ऐसे जानते हैं, इससे सबसे अच्छी बात ये होगी वस्तु विनिमय शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गांव में ही तेल उत्पादन हुआ है और गांव का ही आदमी खरीदने आया है, इसके पास जो संसाधन है आपसे दे लेगा और आपके पास जो संसाधन बदल लेंगे। इसमें नोट नहीं आएगा, और नोट नहीं आएगा ना तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन कम होगा देश में। सबसे बड़ा फायदा ये है। आगे पूछिए। ठीक है, मान लीजिए अगर नोट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हमने नहीं कहा, हमने कहा वस्तु विनिमय का साधन बनेगा, तैयार होगा, उसकी जमीनी स्तर तैयार होगा। हम नोट बंद करने की बात नहीं ना कही है जी, नोट बंद करने की बात नहीं ना कही है। आज तक जानते हैं क्या होगा? आपके तेल का कीमत या इसके सब्जी का कीमत कम ज्यादा नहीं होगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे, ये अपनी जरूरत के हिसाब से लेंगे। और तब जानते हैं ये भी आपके गांव का उत्पादन है, ये भी आपके गांव का उत्पादन है, तो आप इनमें प्रेम बनेगा। ये बाहर से चल के नहीं आया है, ये चल के आता है, ये लेके आते तब कमाते उसमें, इनके यहाँ उपज हुआ है, इसीलिए आपसे कमाने की दृष्टि नहीं होगी, इनकी जरूरत पूरा हो जाए ये दृष्टि होगी। और आपको भी ये नहीं रहेगा, आपको रहेगा मेरी जरूरत पूरा हो जाए, तो आप एक दूसरे की जरूरत बनेंगे, तो समाज सुदृढ़ होगा। आपके विचार से जो जीरो टेक्नोलॉजी की, हाँ, जीरो लेवल की टेक्नोलॉजी, हाँ, उनको बंद कर देना चाहिए। जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, जिस नहीं, जो हाई लेवल की जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो जीरो लेवल की टेक्नोलॉजी की चीजों को उत्पादन कर रहा है, तो हाथ तो बेकार हो गया, हाथ में रोजगार ही नहीं है, डिग्री बहुत अच्छा है इसके पास,
आई इसको रोजगार मिल नहीं रहा, आई इसको आपने ज्ञान दे रखा है कि कृषि नहीं करनी, तो आप क्यों उतर रहे हैं कृषि में? जी आपने तो, आप बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, आपने ज्ञान दे दिया कि कृषि मत करो और आप जा रहे हैं, अब फिर हमको घुसा के कहते हैं चलो अब मेरे साथ काम करो। कंपनी अपने फायदा के लिए कर रही है, मुनाफा के लिए। नहीं देखिए आपको एक सिस्टम बताते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हर कंपनी चाहती है उतरना इस क्षेत्र में, क्यों? क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है ना। मोबाइल एक बार व्यक्ति ले लेता है तो बस कई साल की छुट्टी हो जाता है कि नहीं? लेकिन ये चीजें जो है ना हर पल चाहिए आपको। तो चाहती है पानी मेरा हो जाए, वो चाहती है खेत मेरा हो जाए। जानते हैं क्या होगा? अभी मान लीजिए धीरे धीरे आपके हाथ से सारा खेत निकल के चला जाए कंपनियों के हाथ में। अभी नल जल योजना आया, नल जल योजना में क्या चल रहा है? अभी बड़े बड़े टंकी बन गए हैं और नल का वायरिंग हो गया पूरे गांव में, ठीक है ना। आप नल का खोलते हैं, पानी का यूज कर लेते हैं। कल अगर आपका कल जो है ना पाइप खराब हो जाए तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बनवाइएगा नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पानी फ्री में मिल रहा है। सरकार तो अच्छा कर रही है, हर घर में पानी फ्री में दे रही है। हाँ बता रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी अगर खत्म हो जाए, इसको बनवाइएगा नहीं आप, इससे संबंधित जो चीजें हैं वो बाजार में मिलना बंद हो जाएगा, फिर इसको बनाने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा, आप उस पर आधारित हो गए, ठीक है ना। और आपका जनरेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट जनरेशन के लिए जानते हैं वो नल ही रहा, उसने कल नहीं देखा है। अब जानते हैं, अब जब कल के पानी में कुछ गड़बड़ी होगा ना तो आप हो हल्ला कीजिएगा, तो वो कहेगा ठीक है हम 10 रुपया लेंगे तुमसे, अब पानी देंगे तुमको। अब जो कल आपको फ्री में पानी मिल रहा था वो पैसे से मिलना शुरू हुआ। तब जानते हैं क्या होगा? तब आप अपने घर के सामने जो नाद बना रखे हैं जिसमें पशुएं पानी पीते हैं फ्री में, आप वो पानी नहीं पिलाइएगा। आज अपने घर में जो आप पशु पाल रहे हैं वो नहीं पालिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी जरूरत के लिए पानी आप खरीदते हैं, तो आप उसको पालिएगा नहीं पालिएगा। तब जानते हो क्या होगा? आप जब खेत में जब बोरी लगाएंगे, आप पानी निकालेंगे ना तो उस पानी का पैसा देना पड़ेगा। जानते हैं फिर क्या करेगा? फिर क्या लाइसेंस लो हमसे तब पानी निकालना। जब पानी निकाल करके खेतों में पटाइएगा उसका पैसा देना पड़ेगा, तो किसानी आप छोड़ दीजिएगा। और किसानी छोड़ दीजिएगा तो खेत उसका हो गया। और फिर अगली जनरेशन आएगी ना तो अगली जनरेशन को यही ज्ञान प्राप्त होगा कि पानी सरकारी होता है। तब इनका ध्यान जाएगा कहां जानते हैं? सूर्य के प्रकाश पर। रूम से निकलो, लाइट में आ गए मतलब पैसा दो। महत्वाकांक्षी नहीं। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, देखिए राजाओं से ये सब चीज निकला, सरकारों के पास गया, अब सरकारों से निकल रहा है, कंपनियों के पास जा रहा है, और उसके बाद एक बड़ी कंपनी आएगी सबको निगल लेगी। तब आप जो राजाओं राजतंत्र से निकल रहे थे कंपनी तंत्र में आ जाए। कंपनी तंत्र में वो जानते हैं राजा को इस बात का डर नहीं था कि हमसे छीन जाएगा, तो आपको प्रजा मान के आपकी सेवा करता था। लेकिन वो जानते हैं उसको तो लूटना ही है, लूटने के आधार पर वो तैयार हुआ है। आज बड़ी बड़ी सरकारें जो है अपना काम करने के लिए प्राइवेट तंत्र बना रही है कि आपका सरकारी काम वहां हो जाए, कंपनियों को दे रही है। बिजली सरकार, बिहार सरकार था कि बिजली उत्पादन में, अब कंपनी आई है कि नहीं आई है? तब क्या हो रहा है? अब प्रीपेड मीटर लग रहा है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, बिजली उत्पादन हुआ कैसे? आपने अपने गन्ना को बेचा, उस खुज्जे से जला करके उसने बिजली बना लिया। तो क्या है आप अपने गांव में नहीं कर सकते थे ये काम? बिल्कुल कर सकते। तो फिर क्या मतलब रहा? और उसने क्या किया? बिजली उत्पादन करके बहुत ज्यादा बिजली अपने लिए प्रयोग में ला लिया। अब बिजली उत्पादन का सारा खर्च जो है आपको बिजली देके फिर ले लिया। आइए आप खुद काम कर सकते थे, अपने गांव में ही गुड़ बना के बेच सकते थे आप पूरे शहर में। चीनी तो लाभकारी है नहीं, और उसी खुज्जे से आप बिजली बना लेते हैं गांव में। लेकिन आपको ज्ञान दिया कि विकास करो, ये विकास का मार्ग है। ठीक है भैया, आपके विचार वाकई में बहुत अच्छे हैं। और इस विचार नहीं, आप ये सोचिए भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है। भविष्य अभी जो है नल जल योजना के तहत जो हम समझ रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, नल का पानी पिएंगे, पानी निकालने का ज्ञान खत्म हो जाएगा आपके पास कि पानी निकलता कैसे है जमीन से। कंपनी निकालती है पानी तब निकलता है। हम लोग आगे गुलाम की तरफ जा रहे हैं। रास्ता यही है, यही मार्ग है, गुलाम की तरफ जा रहे हैं। गुलामी का मार्ग है। सरकार के भैया आपका विचार बहुत अच्छा है, और ये विचार
पूरे देश में फैलना चाहिए। फैलना चाहिए, बिल्कुल फैलना चाहिए। देखने वाले दर्शकों से भी बोलेंगे कि आप इस विचार को पूरे देश में फैलाइए, और आपके मन में भी कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, इसका जवाब जरूर दिया जाए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते।